पांडव पुत्र अर्जुन को अपनी विद्या पर हो गया था घमंड। तब शिवजी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। आइए जाने कैसे। महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस बार सावन महीने का अधिक मास भी है। इस कारण सावन 2 महीनों का रहेगा। इस महीने में शिव पूजा के साथ ही शिवजी की कथाएं पढ़ने और सुनने की परंपरा भी है। शिवजी की कथाओं में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। भगवान विष्णु की तरह ही शिवजी ने कई अवतार लिए हैं। भगवान ने एक अवतार अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भी लिया था। महाभारत का प्रसंग है। कौरव और पांडवों का युद्ध तय हो गया था। दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। उस समय अर्जुन ने एक पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र लेने से पहले तुम्हें शिवजी को प्रसन्न करना होगा। इंद्रदेव की बात मानकर अर्जुन ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू कर दिया। जिस जगह अर्जुन तप कर रहे थे वहां एक दिन एक जंगली सुअर आ गया। दरअसल वह सुअर एक मायावी दैत्य था जो अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही जंगली सुअर को देखा, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अर्जुन उस सुअर को तीर मारने ही वाले थे, तभी वहां किरात वनवासी पहुंच गया। किरात वनवासी कोई और नहीं बल्कि शिवजी ही थे जो वेश बदल कर आए थे। लेकिन इस बात से अर्जुन अनजान था। किरात वनवासी ने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया और कहा कि ये मेरा शिकार है, तुम एक ओर हो जाओ, इसे मैं देख लूंगा। ये बात सुनने के बाद भी अर्जुन ने तीर सुअर की ओर छोड़ दिया। वनवासी ने भी उसी समय तुरंत अपना बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक दूसरे से टकराए और वनवासी का बाण अर्जुन के बाण को चीरता हुआ उस सुअर को जा लगा। सुअर तो मर गया, लेकिन इन दोनों के बीच विवाद होने लगा। अर्जुन ने कहा यह सुअर मेरी ओर आ रहा था, जिसका मुकाबला करने के लिए मैं समर्थ था। मुझे एक वनवासी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब किरात वनवासी ने कहा यह सुअर कोई साधारण सुअर नहीं था बल्कि मायावी था। तुम्हारे साधारण बाण इस मायावी सुअर को नहीं रोक पाते। अगर मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाते। इतना कहकर वनवासी हंसने लगा, जिसे अर्जुन ने अपना उपहास समझा और ये विवाद युद्ध तक पहुंच गया। अर्जुन ने उस वनवासी को पराजित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। युद्ध के बीच में वनवासी का एक बाण अर्जुन को लग गया। उस समय अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने कुछ देर के लिए युद्ध रोका और मिट्टी के एक शिवलिंग की पूजा की। पूजा में जो माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह माला उस वनवासी के गले में दिखाई देने लगी। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि ये तो स्वयं शिवजी हैं। अर्जुन ने शिवजी को पहचान लिया और उनकी पूजा की। शिवजी ने अर्जुन को संदेश दिया कि कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने शिवजी से क्षमा याचना की और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। इसके बाद शिवजी ने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान किया।